वेलकम टू हेल्थ सीजीओ फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स। ये टैबलेट्स के लेक्चर का दूसरा हिस्सा है जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि टैबलेट्स को बनाने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत होती है और ये टैबलेट्स कैसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टैबलेट्स को बनाने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत होती है, और ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। कंप्रेस्ड टैबलेट्स यूजली कंसिस्ट ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट्स मिक्स्ड विद अ नंबर ऑफ इनर्ट सब्सटेंसेस नोन एज एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स। ऐसी वो तमाम टैबलेट्स जो कि कंप्रेस करके यानी कि दबाकर बनाई जाती हैं। इनको बनाने के लिए दो तरह के अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है एक्टिव मेडिकामेंट्स, जिनको हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का नाम भी दे सकते हैं। ये वो अज्जा होते हैं जो कि किसी भी टैबलेट को मखसूस बनाते हैं, यानी कि जब हम किसी भी टैबलेट को किसी खास किस्म की बीमारी के लिए बना रहे होते हैं तो उसके लिए उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए एक अहम केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और उस केमिकल को एक्टिव मेडिकामेंट्स का नाम देते हैं। इसके बाद दूसरे अहम अज्जा को हम इनर्ट सब्सटेंसेस या फिर आप इसको एक्सिपिएंट या फिर इसको एडिटिव्स भी कह सकते हैं। ये वो तमाम सब्सटेंसेस या फिर केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी टैबलेट को बनाने के लिए तो ज़रूरी हैं, लेकिन किसी भी बीमारी को ख़त्म करने में या फिर इसके अलावा इंसानी जिस्म में इनका कोई अमल दखल, कोई रोल नहीं होता। ये सिर्फ अज़ाफ़ी अज्जा होते हैं जो कि किसी भी टैबलेट को बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस which these additives play in the preparation of tablets may be classified as follows। ऐसी वो तमाम अज्जा जो कि अज़ाफ़ी तौर पर टैबलेट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको इफ़ाल के लिहाज से हम चंद एक हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है डाइल्यूएंट्स। ये वो इनर्ट सब्सटेंसेस होती हैं जो कि दूसरे अहम अज्जा को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरे नंबर पर है बाइंडर्स। ये मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी टैबलेट में इसलिए डाले जाते हैं कि टैबलेट इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद फौरन से टूट जाए। चौथे नंबर पर है लुब्रिकेंट्स। ये वो अज्जा होते हैं जो कि केमिकल्स को मशीन के साथ चिपकने से रोकते हैं। पांचवें नंबर पर है कलरिंग एजेंट्स। टैबलेट्स को अच्छे और खूबसूरत रंग देने के लिए मुख्तलिफ तरह के रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। 6 नंबर पर है फ्लेवरिंग एजेंट्स और 7वें नंबर पर है स्वीटनिंग एजेंट्स। ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी टैबलेट को अच्छा जायका देने के लिए और उसका कड़वापन ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इन तमाम एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स को डिटेल के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी बड़ी डिटेल में वीडियो बना दी गई है, जिसका लिंक आपको इसी आई बटन में या फिर आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा और आप वहां जाकर डिटेल में जान सकते हैं कि ये केमिकल्स कैसे, किस तरह से और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स को बनाने के लिए कौन से तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे पास पहला मेथड है डायरेक्ट कंप्रेशन, दूसरा मेथड है ड्राई ग्रेनुलेशन और स्लगिंग और तीसरा मेथड है वेट ग्रेनुलेशन। यहाँ पर इस स्लाइड में हम इन तमाम मेथड्स को डिटेल के साथ स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो मौजूद है,
आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर का सबसे जो अहम टॉपिक है वो है टैबलेट्स कोटिंग, कि हम जब टैबलेट्स बनाते हैं तो उसके ऊपर एक मखसूस किस्म की तह चढ़ा दी जाती है। वो तह क्यों चढ़ाई जाती है, ये तह कितनी इकसाम की होती है और ये तह किस तरह के इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है, ये सारी डिटेल इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। Deposition of any desired material on tablets to impart characteristics properties to the tablets. टैबलेट्स की खुसूसियात को मज़ीद बढ़ाने के लिए इनके ऊपर अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक एक तह यानी कि कोटिंग चढ़ा दी जाती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कोटिंग क्यों की जाती है, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है फॉर फार्मास्यूटिकल एलिगेंस बाय इम्प्रूविंग देयर अपीयरेंस, टेस्ट एंड स्टेबिलिटी। किसी भी टैबलेट के ऊपर ये कोटिंग इसलिए की जाती है कि अद्वियात देखने में खूबसूरत नजर आए, वो पुरकशिश लगे और इसके अलावा वो जायके में भी अच्छी लगे और काफ़ी देर तक दवाइयों को मतवाजन रखने के लिए भी टैबलेट के ऊपर कोटिंग की जाती है। दूसरे नंबर पर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एयर एंड ह्यूमिडिटी। टैबलेट्स को माहौल के इसरात से यानी कि ठंडी और गर्म हवा से, नमी और खुश्की से बचाने के लिए भी टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग की जाती है। तीसरे नंबर पर है टू मास्क द टेस्ट ऑफ द ड्रग। अगर टैबलेट्स को बनाने के लिए कोई ऐसा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी कड़वा है, तो इस सूरत में उस केमिकल के जायके को ख़त्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए इनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। मोस्ट रिसेंटली कोटिंग हैज़ बीन यूज्ड। आजकल के दौर की बात की जाए तो आज के दौर में आखिरकार ये कोटिंग क्यों की जाती है, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है टू कंट्रोल द साइट ऑफ ड्रग रिलीज इंटेरिक कोटिंग। कुछ टैबलेट्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाकर हल होती हैं, तो इस सूरत में अगर हम ये चाहें कि हमारी गोली मैदा में जाने की बजाय सीधी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाकर रुके और वहीं पर हल भी हो और वहीं पर वो खून में जज़ब भी हो, तो इस सूरत में उन टैबलेट्स के ऊपर एक खास किस्म की कोटिंग चढ़ा दी जाती है ताकि मैदा के अंदर उनमें कोई तब्दीली रूनुमा ना हो और वो सीधी छोटी आंत में जाकर ही अपना काम करे। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है डिले और प्रोलॉन्ग द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोजेज फॉर्म दैट इज कॉल्ड सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। ये वो टैबलेट्स की इकसाम होती हैं जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारी गोली आहिस्ता आहिस्ता टूटे, आहिस्ता आहिस्ता ही वो हमें अपना एक्शन दिखाए। तो वो तमाम टैबलेट्स जिनको हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो लंबे अरसे तक इंसानी जिस्म में पड़ी रहें और आहिस्ता आहिस्ता अपना असर भी दिखाती रहें, तो इन टैबलेट्स को सस्टेन रिलीज टैबलेट्स भी कहा जाता है और ये टैबलेट्स के ऊपर जो कोटिंग चढ़ाई जाती है उसको सस्टेन रिलीज कोटिंग कहते हैं। बाकी की डिटेल हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। Now we study the types of tablet coating. टैबलेट कोटिंग की कितनी इकसाम होती हैं, जिसमें हमारे पास पहली टाइप है शुगर कोटेड। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, शुगर यानी कि ये वो कोटिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है। शुगर कोटिंग इज़ यूज्ड टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑडर, to improve the appearance and to protect the ingredients. ये टैबलेट के ऊपर ऐसी कोटिंग होती है जो कि ख़ास तौर पर मीठे शीरे से बनाई जाती है और ये जो मीठी कोटिंग होती है ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि जो टैबलेट्स
जिनके अंदर इस्तेमाल होने वाला केमिकल काफ़ी कड़वा हो, उस कड़वे जायके को ख़त्म करने के लिए और उसमें बदबू को भी ख़त्म करने के लिए और उसमें उसकी कशिश को मज़ीद बढ़ाने के लिए और मुख्तलिफ तरह के इंग्रेडिएंट्स को महफूज करने के लिए उनके ऊपर जो मीठी कोटिंग चढ़ाई जाती है, जो कि मीठे शीरे की या मीठी चीनी की कोटिंग होती है, तो इसको हम शुगर कोटिंग का नाम देते हैं। द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन शुगर कोटिंग आर। शुगर कोटिंग के प्रोसेस के लिए हमें मुख्तलिफ तरह के मरहलों से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग कोट। इट इज अप्लाइड फॉर टैबलेट्स that may absorb moisture and are adversely affected on contact with moisture, for example chili। ये वो कोटिंग होती है जो कि खास तौर पर ऐसी टैबलेट्स के लिए बनाई जाती है जो कि नमी को जज़ब करने की सलाहियत रखती हों, तो उनको नमी से रोकने के लिए और नमी से मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए, ताकि टैबलेट्स में किसी भी तरह की नमी ना जा सके, तो इस तरह की टैबलेट्स के ऊपर वाटर प्रूफिंग या सीलिंग कोट कर दी जाती है। और ये सीलिंग कोट किस केमिकल से की जाती है, उसका नाम है शीलिक। दूसरे नंबर पर है सब कोटिंग। 3 to 5 कोट्स यूजिंग शुगर बेस्ड हैवी सिरप कंटेनिंग जेलेटिन एंड अकेशिया। जब हम शुगर कोटिंग कर रहे होते हैं तो इसको बनाने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपने जो सब कोटिंग करनी है, इसमें आपने कम क्वांटिटी के अंदर आपने पानी लेना है और ज़्यादा क्वांटिटी में आपने मीठा लेना है। तो इस तरह से इस शरबत को हम हैवी सिरप कहेंगे, जिसमें मीठे की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन इसके साथ साथ उसमें जेलेटिन और अकेशिया का भी इस्तेमाल करना है। और जब हम अपनी टैबलेट्स के ऊपर तकरीबन 3 से 5 कोट करते हैं और ये कोट मीठे ही होते हैं, तो इस तरह की कोटिंग को सब कोटिंग का नाम दिया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है स्मूथिंग एंड फाइनल राउंडिंग। 5 to 10 कोट्स यूजिंग थिक सिंपल सिरप। ये वो कोटिंग होती है जिसमें सादा सिरप ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो सादा सिरप है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा होना चाहिए और गहरा होने की वजह से अपनी टैबलेट्स के ऊपर 5 से 10 कोट्स इनके कर दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है फिनिशिंग एंड कलरिंग। सेवरल कोट्स ऑफ अ थिन सिरप containing the desired color are applied to attain a final rounding, smoothness and color। जब तमाम तर टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है तो उसके बाद एक पतले शरबत की यानी कि पतला सा सिरप लेकर उसके भी मुख्तलिफ तरह की कोटिंग टैबलेट्स के ऊपर की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रहे कि ये जो पतला सिरप हम अपनी टैबलेट्स के ऊपर चढ़ा रहे हैं, इनके अंदर अगर आप रंग डाल लेंगे तो इस तरह से ये कलरिंग सिरप भी बन जाएगा और इस तरह से वो टैबलेट्स जो कि बेरंग थी, अब उनके ऊपर एक खूबसूरत किस्म के रंग भी आ चुके हैं। और ये टैबलेट्स जो कि थोड़ी सी कड़वी होती हैं, उन्हीं के ऊपर ये हम कोट कर रहे हैं। तो कोट करने के लिए हम पतला सा सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो चीज़ पतली होती है तो उसके अंदर स्मूथनेस यानी कि हमवारपन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास आखिरी कोटिंग होगी जो कि आखिर पर टैबलेट्स के ऊपर दी जाएगी, ताकि तमाम तर जो सरफेसेस हैं वो हमवार हो जाएं और उसके ऊपर एक खूबसूरत सा रंग भी चढ़ जाए। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर है पॉलिशिंग विद फैब्रिक्स एंड कार्नियोबा वैक्स। आखिर पर गोली को चमकाने के लिए, उसके अंदर एक पुरकशिशपन लेकर आने के लिए टैबलेट्स के ऊपर फैब्रिक्स की या फिर कार्नियोबा वैक्स की एक हल्की सी पॉलिश जो कि ब्रश की मदद से भी या फिर स्प्रे की मदद से भी चढ़ा दी जाती है, ताकि टैबलेट्स देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे।
टाइप्स ऑफ कोटिंग में हमारे पास दूसरे नंबर पर है फिल्म कोटिंग। शुगर कोटिंग मेक्स द टैबलेट्स बल्की एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पहली टाइप के अंदर पढ़ा था शुगर कोटिंग, जो कि मीठी कोटिंग होती है, और हमने ये भी पढ़ा कि शुगर कोटिंग को करने के लिए हमें मुख्तलिफ तरह के मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से हमें ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है कि जो शुगर कोटिंग होती है वो तो टैबलेट्स को बहुत बड़ा यानी कि मोटा सा बना देती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वक़्त भी दरकार होता है। तो इस तरह से हमें कुछ ऐसी कोटिंग भी चाहिए जो कि हमारी टैबलेट्स का साइज भी ना बढ़ाए और कम वक़्त में हमारी टैबलेट्स को तैयार भी कर दे। तो उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट कोटिंग होती है उसको फिल्म कोटिंग कहा जाता है। These disadvantages can be overcome by using the film coating, which places a thin skin tight coating of a plastic like material, polyethylene glycol, carbowax, cellulose polymers on the compressed tablet। ऐसी वो तमाम टैबलेट्स जिनके ऊपर शुगर कोटिंग की जाती है, और शुगर कोटिंग करने की वजह से वो टैबलेट्स काफ़ी बड़े साइज की बन जाती हैं और उन पर जो इतना ज़्यादा वक़्त लग रहा होता है। तो इस तरह के तमाम तर नुकसानात से और टाइम ज़ाया करने से बचने के लिए जो कोटिंग की जाती है उसको हम फिल्म कोटिंग कहते हैं। और ये एक ऐसी कोटिंग होती है जो कि टैबलेट्स के ऊपर बड़ी ही बारीकी के साथ की जाती है, और इसमें टैबलेट के लिए इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है उसके ऊपर इतनी बारीक कोटिंग होती है जैसे कि जिल्द की एक तह हो। और इस फिल्म कोटिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसमें शामिल है पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल, कार्बोवैक्स और सेलुलोज पॉलीमर्स वगैरह। और ये जो फिल्म कोटिंग होती है ये खास तौर पर जो टैबलेट्स कंप्रेस तरीक़ाकार से बनाई जाती हैं उनके ऊपर ही की जाती है। फिल्म कोटिंग टैबलेट्स आर फार मोर रेजिस्टेंस टू डिस्ट्रक्शन बाय एब्रेशन देन आर शुगर कोटेड टैबलेट्स। ऐसी वो तमाम टैबलेट्स जिनके ऊपर फिल्म कोटिंग की जाती है, अगर इन टैबलेट्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए तो मुंतकिली के इस अमल में अगर उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रुकावट आए, किसी भी तरह की उनके ऊपर कोई रेजिस्टेंस आए या फिर उनको कोई चोट वगैरह लगे, तो इस सूरत में फिल्म कोटिंग वाली जो टैबलेट्स होती हैं वो टूटने से बच जाती हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती, इनके ऊपर कोई खराश वगैरह भी नहीं आती। जबकि अगर हम शुगर कोटिंग की बात करें तो इन टैबलेट्स के ऊपर जाहिर सी बात है कि बहुत मोटी सी तह चढ़ी होती है और ये आसानी के साथ टूट भी जाती हैं और इनके ऊपर खराशें वगैरह भी आ जाती हैं। तो इस तरह से हमें इन दोनों टाइप से ये बात वाज़िया हो चुकी है कि फिल्म कोटिंग एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, इसके ऊपर बहुत ही कम वक्त लगता है, और दूसरा ये हमारी टैबलेट्स को बहुत ही पुरकशिश भी बनाती हैं और टूटने से बचाती भी हैं। जबकि जो शुगर कोटिंग थी इनके ऊपर टाइम भी लग रहा था और दूसरा ये हमारी टैबलेट का जो वजन है वो भी बढ़ा रही थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है इंटेरिक कोटिंग। इट इज डन व्हेन टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन द स्टमक। इंटेरिक कोटिंग ऐसी कोटिंग को कहा जाता है जो कि खास तौर पर उन टैबलेट्स के ऊपर की जाती है जिनको हम मैदा के अंदर तोड़ना नहीं चाहते, और हम ये चाहते हैं कि हमारी दवाई मैदा से गुजरकर छोटी आंत में बाआसानी चली जाए और वहीं जाकर दवाई टूटे भी और वहीं जाकर खून में शामिल भी हो। तो इस तरह से इन अद्वियात को मैदा से बचाने के लिए इनके ऊपर एक मखसूस किस्म की कोटिंग कर दी जाती है जिसको इंटेरिक कोटिंग का नाम दिया जाता है।
Among material used in enteric coating are, अब हम कौन सा मटेरियल एज अ इंटेरिक कोटिंग इस्तेमाल करते हैं? इस मटेरियल में शामिल है सबसे पहले नंबर पर शीलिक एंड शीलिक डेरिवेटिव्स, दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पथालेट और तीसरे नंबर पर है पॉलीविनाइल एसीटेट पथालेट और चौथे नंबर पर है सेलुलोज एसीटेट पथालेट वगैरह। टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग में चौथे नंबर पर है एयर सस्पेंशन कोटिंग। हॉट एयर इज पास्ड इनटू द कोटिंग चैम्बर फ्रॉम लोअर which keep the tablets somewhat suspended. Coating solution also enters the system at bottom. It is rapidly placed on the suspended rotating tablets. ये टैबलेट्स की कोटिंग में सबसे अहम और मुख्तलिफ तरह की कोटिंग है। इस कोटिंग को करने के लिए एक तो हमें बड़ा सारा जार चाहिए होता है और इस जार में नीचे वाली इतराफ में एक पंखा लगा दिया जाता है। अब ये जो पंखा है इससे हमें गर्म हवा की ज़रूरत होती है और तमाम तर टैबलेट्स को इस जार के अंदर रख दिया जाता है और उसके बाद नीचे वाली इतराफ से गर्म हवा को ऊपर वाली इतराफ की तरफ एंटर किया जाता है और इस हवा के साथ साथ वो कोटिंग मटेरियल जो कि टैबलेट्स के ऊपर कोट करना होता है उसको भी नीचे वाली इतराफ से ऊपर की तरफ बहाव दिया जाता है। तो इस तरह से हवा और वो कोटिंग मटेरियल दोनों ही हमारी टैबलेट्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं और इस तरह से वो कोटिंग मटेरियल हमारी टैबलेट्स के ऊपर जाकर सस्पेंड हो जाता है। अब एक बार स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पर वो आपको यही बताना चाह रहा है कि एयर सस्पेंशन कोटिंग के अंदर एक तो आपको सबसे पहले कोटिंग चैम्बर चाहिए जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है और इस चैम्बर के नीचे वाली इतराफ से आपने गर्म हवा को दाखिल करना है। इसी तरह वो कोटिंग सोल्यूशन या फिर मटेरियल जो कि आप टैबलेट्स के ऊपर देना चाहते हैं उसको भी आपने नीचे वाली इतराफ से यानी कि कोटिंग चैम्बर के नीचे वाली इतराफ से ही दाखिल करना है। तो इस तरह से आपकी वो तमाम तर टैबलेट्स जो कि चैम्बर के अंदर मौजूद हैं वो रोटेट करेंगी और रोटेट करने के साथ साथ उनके ऊपर जो कोटिंग सोल्यूशन है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़े से वक्त के अंदर ही तमाम तर टैबलेट्स के ऊपर एक कोट चढ़ जाएगा। इसके बाद चलते हैं पांचवी टाइप्स पर जो कि है कंप्रेशन कोटिंग। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज प्रेस कोटिंग और ड्राई कोटिंग एज नो वाटर और एनी सॉल्वेंट इज यूज्ड इन द कोटिंग। ओनली द ड्राइड ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड अराउंड द प्री कंप्रेस्ड टैबलेट्स। ये टैबलेट्स के ऊपर कोट करने का एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसको हम कंप्रेशन कोटिंग, प्रेस कोटिंग या फिर खुश्क कोटिंग का नाम भी देते हैं। इसको इसलिए खुश्क कोटिंग कहा जाता है क्योंकि इस कोटिंग के मटेरियल में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस सूरत में अगर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? तो कंप्रेशन कोटिंग के लिए जो कोटिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसमें शामिल है ड्राइड ग्रेन्यूल्स। तमाम तर खुश्क दानों को अच्छी तरह से पीस कर प्रेस करके एक खूबसूरत सा पाउडर बना लिया जाता है और ये पाउडर इस तरह का होना चाहिए कि जैसे ही हम अपनी टैबलेट्स के ऊपर इनको कंप्रेस करें, इनको दबाएं तो ये उसके ऊपर अच्छे से फिक्स भी हो जाए। तो इस तरह की कोटिंग को कंप्रेशन कोटिंग का नाम दिया जाता है क्योंकि ये कोटिंग भी टैबलेट्स के ऊपर कंप्रेस करके ही लगाई जाती हैं। 6 नंबर पर है डिप कोटिंग। द टैबलेट्स टू बी कोटेड आर प्लेस्ड इन अ बास्केट एंड देन डिप इन अ कोटिंग सोल्यूशन। ये बहुत ही आसान किस्म की कोटिंग है। इसको करने के लिए
सबसे पहले आपने एक बास्केट, जिसको उर्दू ज़बान में बाल्टी भी कहा जाता है, कोई भी ऐसा बर्तन ले लें जिसके अंदर आपने कोटिंग मटेरियल डाला हुआ है। अब उसके बाद आप टैबलेट्स को ले लें और अपनी तमाम टैबलेट्स को इस बास्केट के अंदर डालते जाएं, डिप करते जाएं और उसके बाद उनको निकालते जाएं। बिल्कुल ये सेम ऐसे ही प्रोसीजर है जैसे कपड़े धोने के लिए एक बाल्टी के अंदर पहले पानी डाला जाता है, उसके बाद कपड़ों को उसके अंदर अच्छी तरह से डालकर कंघाला जाता है। तो इसी तरह टैबलेट्स को भी बास्केट के मटेरियल में डालकर पहले डिप करना है और उसके बाद उनको बारी बारी बाहर निकालते जाना है और खुश्क करते जाना है। 7वें नंबर पर है जेलेटिन कोटिंग। जेलेटिन कोटेड टैबलेट्स आर कॉल्ड एज जेल कैप्स। जेल कैप्स आर इजी टू स्वेलो। ये टैबलेट्स के ऊपर ऐसी कोटिंग होती है जो कि खास तौर पर जेलेटिन जैसे मटेरियल से बनी होती है, जिस वजह से जेलेटिन मटेरियल की वजह से ही हम इसको जेल कैप्स का नाम देते हैं। और ये जो जेल कैप्स होती हैं ये बड़ी ही आसानी के साथ निगले भी जा सकते हैं और ये बड़ी ही आसानी के साथ इंसानी जिस्म में हजम भी हो जाते हैं। और इस तरह से ऐसी टैबलेट्स के रिजल्ट भी हमें विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मिल जाते हैं। 8वें नंबर पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। An ionic charge is imparted to the substance and an opposite charge to coating solution to apply films to conductive materials। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग यानी कि ये वो कोटिंग है जिसके अंदर हम कुछ तापकारी जैसा मटेरियल दाखिल कर रहे हैं, यानी कि कुछ आयंस वगैरह को दाखिल करके हम अपनी टैबलेट्स की सतह के ऊपर ऐसी चार्जिंग कर रहे हैं कि हमारी जो टैबलेट्स हैं वो जहां पर जाना चाहें, जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहें और जहां पर हम उनका एक्शन देखना चाहें, बाआसानी इन चार्जिंग की मदद से टैबलेट्स को अपनी जगह पर पहुंचाया जाए। तो इस सूरत में जो ऊपर वाली सतह यानी कि जो कोटिंग की जाती है, उस कोटिंग के अंदर कुछ आयनिक चार्ज दाखिल कर दिए जाते हैं। अब इन आयनिक चार्ज से क्या मुराद है, यानी कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, यानी कि दो आयंस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो पहले एक कोटिंग कर दी जाती है और उसके बाद दूसरी मुखालिफ सिमत वाली कोटिंग कर दी जाती है। तो दोनों जो कोटिंग इसके ऊपर की गई हैं, तो इस सूरत में वो हमारी टैबलेट्स जो कि यहाँ पे है वो इस टैबलेट को दो इतराफ में खींचेगी। तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास एक कंडक्टिव मटेरियल बन जाएगा। ये जो ऊपर वाली सतह होगी ये तापकारी लायक मटेरियल बन जाएगा और इस सूरत में टैबलेट्स को जहां पर जाकर एक्शन करवाना होगा बाआसानी टैबलेट वहां तक पहुंच जाएगी। 9 नंबर पर है लैमिनेटेड कोटिंग। इट इज मेरली अ कोटेड that provides a second action or layer of medicament for tablet as in an enteric coating tablets in which on drug may be made available for gastric absorption and another is released in the intestine। अभी हमने थोड़ी देर पहले इंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स के बारे में डिस्कस किया है, जहां पर हमने ये बात की थी कि ये इंटेरिक कोटेड ऐसी कोटिंग को कहा जाता है जिसमें हम अपनी दवाई को मैदा में दाखिल किए बगैर सीधा आंतड़ियों में ही तोड़ते भी हैं और वहीं पर उसका एक्शन और एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि अपनी टैबलेट को कुछ हिस्सा मैदा में जज़ब करवाएं और कुछ हिस्सा हम इसका छोटी आंत में जाकर जज़ब करवाएं, तो इस सूरत में टैबलेट्स के ऊपर जब हम दो तरह के एक्शन देखना चाहते हो तो इस सूरत में दो तरह की कोटिंग ही की जाती है और इस डबल कोटिंग को लैमिनेटेड कोटिंग का नाम दिया जाता है। और ये ऐसी कोटिंग होती है जो कि हमारी टैबलेट को दो तरह के एक्शन देने पर मजबूर करती है।
और ये जो इंटेरिक कोटिंग होती है, जिसके अंदर हम अपनी दवाई को सिर्फ मैदा में दाखिल किए बगैर आंतड़ियों के अंदर रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो टैबलेट है उसका कुछ हिस्सा गैस्ट्रिक में और बाकी का तमाम तर हिस्सा छोटी आंत में जाकर जो है वो रिलीज हो। तो इस सूरत में इनके ऊपर जो कोटिंग कर दी जाती है इसको लैमिनेटेड कोटिंग का नाम देते हैं।